ये एक चैनल नहीं, फैमिली है। तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू आपकी फैमिली। मैं नहीं हारूंगा। तो जैसे कि मैं रोज कहता हूँ कि आपको चाहिए कि आपको लोग याद रखें मरने के बाद भी, उसके लिए चाहिए सक्सेस। सक्सेस के लिए चाहिए सक्सेसफुल लोगों के थॉट्स। तो वो बनाने की मेहनत हमारी और सक्सेस आपकी। आपको पता है Amazon पे 1,51,928 बुक्स लिस्टेड है जो कि बताती है हाउ टू लर्न योर लाइफ्स पर्पस। हाँ, तो आज मैं उसकी बात करने वाला हूँ जो आपके सबके जीवन में या तो आप मतलब उस चीज नहीं मिली है तो सैड हो और वो मिल गई है तो बहुत ही हैप्पी हो, वो है लाइफ्स पर्पस। तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसका नाम था हाउ टू फाइंड योर लाइफ्स पर्पस इन 5 मिनट्स। तो मैंने सोचा कि क्या वीडियो रहेगा। मतलब मैंने जाके फिर देखा, मैंने उस वीडियो को समझने की कोशिश की तो उसमें वो 5 चीजें बताई गई थी और जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी। आपको मतलब लाइफ पर्पस 5 मिनट में मिले कि ना मिले, पर एक डायरेक्शन जरूर मिलेगा। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो TEDx की स्पीच थी ये दी थी एडम ने। वो एक हॉलीवुड के मेरे ख्याल से फिल्म प्रोड्यूसर है जो कि काफी जाने माने हैं। और उन्होंने ये बात कही थी कि मतलब उन्होंने ऐसे स्पीच स्टार्ट की थी जो मैं हिंदी में आपको बताऊंगा आज। तो वो स्टार्ट करते हैं कि वो एक बार मतलब है ना अपने स्कूल के रीयूनियन पे थे और वहाँ पे टेंट पे सभी लोग बातचीत कर रहे थे और बाहर से काफी आवाज, नॉइज, जो डांसिंग पार्टी वगैरह चलती रहती है वो सारी चीज आ रही थी। तो उन सभी का ध्यान उनके वो सारे म्यूजिक और डांस वगैरह चल रहा था उस तरफ गया और वो सारे लोग वो टेंट से बाहर आते हैं और वो मतलब ऐसा रैंडमली बहुत सारे वो दोस्त है जो अप्रोक्सीमेटली 20 साल के बाद मिले हैं और मतलब वो उनकी बातों में एक चीज डिस्कवर हुई कि 80% लोग लाइफ में इतने सालों के बाद मिल रहे हैं फिर भी बहुत सैड है, अनहैप्पी है। और ऐसा भी नहीं कि वो लोग ऐसे लोग हैं, मतलब वो लोग हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हाईली मतलब फाइनेंशियली वेल लोग हैं, बहुत अच्छे पावर में हैं, पर पता नहीं क्यों उसमें से 80% लोग मतलब अनहैप्पी थे। तो हैप्पी कौन थे? वो 20%। तो उन्होंने मतलब जानने की कोशिश की कि वो 20% कहीं ना कहीं या तो वो लिटरेचर पढ़े थे, कहीं ना कहीं थिएटर कर रहे थे या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे जो उनको पसंद थी। यानी कि वो क्लास में या स्टडी इसलिए करते थे बिकॉज ऑफ जॉय ऑफ लर्निंग। और वो लाइफ में अच्छा खासा मतलब वो जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे फिर भी उनको अच्छी जॉब मिल गई। उनके लाइफ में हैप्पीनेस भी थी और वो ऐसा नहीं कि अप्स एंड डाउन्स नहीं फेस कर रहे थे, वो भी उतने ही गॉर्जियस वे से फेस कर रहे थे। पर एडम ने एक चीज जानी कि ये लोग में एक चीज मतलब इन लोगों को पता है जो इन लोग अवेयर नहीं है 80%, वो लोग को कुछ ना कुछ तो लाइफ पर्पस के बारे में पता था। उन मतलब वो जो 20% लोग थे उनको कुछ तो 5 थिंग पता थी जो अगर आप मतलब आज मैंने आपको बता दी और उस पर आपने ध्यान लगा लिया। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट बिकॉज वो भी माइंड प्रोवोकिंग थे बहुत कि अगर मैं वो आंसर इन 5 चीज का अगर मैं आंसर जान लूँ तो मेरे को मेरे लाइफ का भी पर्पस मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं जो अभी कर रहा हूँ, जो वीडियोस बना रहा हूँ कम्युनिटी के लिए, अपने नेशन के लिए, कहीं ना कहीं मुझे उसमें लगा कि ये 5 चीज मुझे रिलेट कर सकता हूँ। तो मतलब 5 चीज मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें से जो पहली चीज थी, हु आर यू, आप कौन हो। सेकंड चीज, व्हाट दे आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तीसरा, वो किसके लिए कर रहे हैं। चौथा, कि वो जिसके लिए कर रहे हैं उनको उनके नीड और वांट के बारे में पता है। पांचवा, कि वो उन लोगों के लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला पा रहे हैं। तो अब आज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहला पॉइंट को आंसर कैसे देंगे कि मैं अगर आपको बोलता हूं कि हु आर यू तो आपको कहना है आपका नाम, मतलब कि आपका नाम क्या है। तो मैं जब बोलूंगा हु आर यू तब आप अपना नाम लेना कि हु आर यू, तो मैं बोलूंगा मिलन। सेकंड चीज होगी कि व्हाट यू आर डूइंग। What you are doing मतलब anything which you love to do like painting, dancing, like talking, even teaching, anything। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो तो मतलब दिमाग लगाओ कि आप खुद को सुप्रीमली क्वालिफाइड किस चीज में समझते हो कि आप वो किसी को भी बता सकते हो, टीच कर सकते हो, कुछ भी चीज हो सकती है। घर के बारे में बात कर रहे हो, गॉसिपिंग कर रहे हो, सुप्रीमली क्वालिफाइड कि मुझे पता है कि मैं उसको समझा सकता हूँ। टीच यानी कि कोई क्लासरूम में नहीं, बातचीत की बात चल रही है। तीसरी चीज बात करेंगे कि
वो जैसे मैंने कहा कि जैसे कि मैंने समझा, मैंने आपको पहला चीज बताया कि हु आर यू, तो मैंने कहा मेरा नाम मिलन है, आप आइए आंसर करना आप कौन है। सेकंड चीज व्हाट यू लाइक टू डू, तो मैं इसका आंसर दूंगा कि आई लाइक टू टॉक एंड आई लाइक टू प्रेजेंट पीपल और एनीथिंग इन सच, लाइक आई एम डूइंग अ वीडियो और आई एम टॉकिंग टू पीपल इन सर्टेन वे दैट इट बेनिफिट्स टू पीपल, जो लोगों को काम आए। तीसरी चीज कि हु आर दे डूइंग फॉर, वो कौन लोग हैं जिनके लिए आप ये कर रहे हो। यानी कि इसका आपको सिंपल में जवाब दिया जाए कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप किन के लिए कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। फिर चौथी चीज आ जाती है कि अगर मतलब आप ये चीज उनको वो नीड या वांट क्या आप फुलफिल कर रहे हो क्या, यानी कि पेंटिंग से आप ऐसी पेंटिंग बना रहे हो जो उनकी नीड या वांट फुलफिल कर रहे हो। यानी कि अगर आप डांस तो कर रहे हो, यही मतलब समझ लो जो गली में कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, पर क्या वो सामने वाले को ऐसा कि हाँ मेरे को ये डांसर चाहिए, वांट या नीड है, वैसा कुछ कर रहे हो उस लेवल पे, वो चौथा क्वेश्चन है। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि आप उनके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं और ब्रीफ करूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस, अगर कोई किसी आदमी को पूछता है जिसको वो ऑथर है और बच्चों लोग के लिए किताब लिखता है, तो वो अगर कोई उनको पूछे कि व्हाट डू यू डू, अक्सर हम मतलब डर जाते हैं कि कोई हमें पूछे तो व्हाट डू यू डू, तो हाँ अंदर से तो पता होता है कि हम जो कर रहे हैं, पर वो उस मतलब उसको बड़ा दिखाने के लिए या उस तरीके से करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो बोल देते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है कि हाउ डू यू आर यू मेकिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ, यानी कि मतलब एक ऑथर है तो वो क्या कहेंगे कि आई हेल्प चिल्ड्रन टू ड्रीम। इसका मतलब मैं एक ऑथर हूँ जो स्टोरी बुक्स लिखता हूँ जिससे वो बच्चा पढ़ता है और उसे वो मतलब सोचता है और उसके बारे में सोता है, तभी भी वो ड्रीम करता रहता है। या फिर अगर एक कोई अच्छा फैशन डिजाइनर है तो वो क्या कहेगा, आई हेल्प पीपल टू लाइक लुक वेल, ड्रेस वेल एंड प्रेजेंट टू एवरीवन विद कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने मतलब वो अच्छे से आ पाए। तो उसका मतलब क्या है कि मैं उनको अफोर्डेबल चीप वे में फैंसी और मस्त क्लोथ बना के देता हूँ। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या ला रहे हो, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो जो 2 क्वेश्चन है वही आपके 3 क्वेश्चन आपके जो आप जिसके लिए करोगे, वो जो टैलेंट यूज करोगे उनके बारे में है। मतलब कि एक उन्होंने कहा था एडम ने कि सबसे हैप्पियर लोग वो है जो दूसरों को हैप्पी करते हैं। यानी आपने देखा रहेगा कि जितने भी डांसर्स अगर देख लो, अगर आप कोई सिंगर्स देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी उनसे मजा आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यानी कि अगर आप ऋतिक रोशन को देख रहे हो, वो डांस कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक्टिंग करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग वो भी है जो सबसे ज्यादा खुशी देते हैं, क्योंकि नेचर अपने आप उनकी केयर करता है। तो ये मुझे 5 पॉइंट थे जो कि मुझे ऐसा लगा कि ये 5 चीज का अगर हमें आंसर मिल जाता है तो डेफिनेटली हमें लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अमेज़न पे 1,51,928 बुक्स है, फिर भी आप पढ़ के मतलब पर्पस कैसे होता है कि या तो आपको एक बुक से मिल जाता है, एक थॉट से मिल जाता है, एक व्यक्ति से मिल जाता है, कभी मिल जाता है, मतलब मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि ये 5 पॉइंट आपको बता दूं, वापिस मैं समराइज करने के लिए रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट है हु आर यू, सेकंड पॉइंट है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू लव टू डू, थर्ड पॉइंट कि आप किसके लिए कर रहे हो, फिर फोर्थ पॉइंट कि आप जिनके लिए कर रहे हो उनकी नीड या वांट पूरी हो रही है क्या, फिर फिफ्थ पॉइंट कि आप उनके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। तो ये 5 पॉइंट है, मैं चाहूंगा आप उसको वीडियो को देखने के लिए मत देखो, जैसे कि मैं रोज कहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच हमारे रोज वीडियो आके फ्राइडे को देखने के लिए। पर एक चीज वापस बोलूंगा कि सक्सेस नहीं मिलती हमारे एक वीडियो देखने से, सक्सेस नहीं मिलती हमारे एक वीडियो देखने से, सक्सेस मिलती है हमारे वीडियो रोज आके देखने से, सीखने से और अप्लाई करने से। तो मैं ये चाहूंगा कि ये 5 जो चीज है इसको थोड़ा गौर करें, बुक में लिखिए। वो काफी मतलब डिफिकल्ट होगा, पर आप खुद के लिए आधा घंटा तो निकलना ही पड़ेगा। लाइफ में लाइफ पर्पस ढूंढना हमारा भी काम है कि सक्सेस काफी सिंपल है, ये 5 पॉइंट से मिलेगा ही अगर आप आंसर कर सकते हो। अभी नहीं मिलता है पता है मुझे, पर ट्राई तो करो कि इस 5 के आंसर आप ढूंढ सक रहे हो क्या। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट और फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग अस, कमेंटिंग अस एंड फॉर एवरीथिंग। यू आर जस्ट फैमिली।